हेलो स्टूडेंट, आज की टॉपिक में जा रहे हैं पढ़ाने त्रिकोणमिति की कुछ वीवीआई क्वेश्चन जो परीक्षा में काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आज की इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं त्रिकोणमिति का। तो इसका पहला सवाल यहाँ पर सवाल नंबर है, सिद्ध करें कि 2 10 30 डिग्री बटे 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 डिग्री बराबर √3। इसमें क्या करना है, LHS को तोड़ करके RHS पुराना है। ठीक है, सिद्ध करना है तो LHS से हमको तोड़ना है और RHS पुराना है। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें मान सारणी से इसका जो है मान डालना है। ठीक है, उसके बाद मान डालने का मतलब हुआ जैसे कि यहाँ पर LHS लिख दिए हमने, LHS। उसके बाद 2 10 30 डिग्री और बट्टा 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, तो इसमें 2 पहले से दिया हुआ है गुने 10 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। उसके बाद बट्टा में लिखना है 1 माइनस 10 स्क्वायर। 10 स्क्वायर का मतलब हुआ 30 डिग्री का मान रखना है, तो 1/√3 इसका स्क्वायर करना है। इसको गुना करेंगे 2 से, यहाँ पर 2 से गुना करना है 1 को, लिखेंगे 2 और बट्टा में लिखेंगे √3। उसके बाद लिखना है 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 होगा और √3, जैसे कि √3 गुने √3 इसका होगा √9, जिसका 9 का वर्गमूल 3 होता है। तो यहाँ पर क्या लिखाएगा, यानी 1 का स्क्वायर 1 लिखाया, उसका यहाँ पर 9 हो जाएगा, 9 का वर्गमूल यहाँ पर 3 लिखाएगा। ठीक है, उसके बाद इसमें क्या करना है, जो यहाँ पर 1 डाल करके और भिन्न के घटाव करना है। फिर बराबर में लिखेंगे, नीचे जगह नहीं इधर लिख रहे हैं 2/√3। उसके बट्टा में लिखना है, पहले लघुत्तम लेंगे, इसका लघुत्तम 3 हो जाएगा और 3 को 1 से गुना करेंगे तो यहाँ पर 3 होगा। उसके माइनस 3 से काट देंगे तो 1 लिखाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, 2/√3 उसके बट्टे में लिखना है, यानी 3 में से 1 घटा देना है तो 2 हो जाएगा बट्टा 3। इसमें भिन्न का भाग हो गया, इसको पलटी मारना है। तो पलटी मारने के लिए इसमें क्या करेंगे, 2√3 गुने 3 ऊपर चला जाएगा और उसके बाद मतलब 3 ऊपर चला जाएगा और नीचे 2 रहेगा, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पर आ गया 3√3। फिर भी हमको जो साबित करना है वो चीज़ तो इसमें नहीं आया, इसमें हमको 2√3 आया, लेकिन हमको निकालना क्या है, √3। √3 निकालने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पर सवाल जो बनाए टोटल चीज़ सही गया। सही जाने के बाद यहाँ पर प्रोसेस क्या हुआ, यहाँ पर आया 3/√3, हमको लाना क्या है, √3। इसके लिए क्या करना होगा, बहुत इम्पोर्टेंट है यहाँ पर का टॉपिक, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो यहाँ पर जगह नहीं है, इसलिए हम इस कोना में समझा रहे हैं। 3√3 गुने √3 यहाँ पर लिख सकते हैं, √3 गुने √3, तो यहाँ पर हो जाएगा 9, तो 9 का वर्गमूल फिर 3 हो जाएगा और यहाँ पर लिखेंगे मतलब बट्टा में लिखना है √3, तो 3 से 3 कट जाएगा, तो यहाँ पर 3 बचेगा जो कि RHS में है। यहाँ पर लिखना है LHS बराबर RHS, यहाँ पर लिखना PROVED ग्रुप। ठीक है, अब इसको क्या किए हैं, प्रोसेस हम बतला रहे हैं। यहाँ पर क्या किए, मान सारणी से हमने मान लिया। ठीक है, यहाँ पर 2 लिखा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर 10 30 डिग्री का मान डाले हैं। 10 30 डिग्री का मान क्या होता है, 1/√3। फिर उसके बाद 1 लिखे, उसके बाद यहाँ पर फिर 10 स्क्वायर 30 डिग्री है, तो यहाँ पर 30 डिग्री का मान 1/√3 है, स्क्वायर है, तो यहाँ पर हम क्या किए, इसको ब्रैकेट को बंद करके और इसमें स्क्वायर लगा दिए। ठीक है, उसके बाद क्या किए, यहाँ 2 से गुना किए 1 से, तो 2 हो गया। यहाँ पर फिर 1 लिखा हो, इसके नीचे में
1 दे दिए भिन्न के घटाव करने के लिए। फिर यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 होगा, यहाँ पर √3 है तो √3 का मतलब हो गया आईपीएस की टोपी। ठीक है, आईपीएस का टोपी जो है 2 बार टक्कर लिया, √3 के √3 से टक्कर दिए तो √9 हो गया। क्या हुआ, वो टोपी टूट करके और 3 में बदल गया। यानी जैसे कि यहाँ पर √3 हम लिखे, ठीक है, √3 लिखे, फिर यहाँ पर √3 लिखे, ठीक है, तो यहाँ पर √3 और √3 का गुना हो जाएगा 9। ठीक है, 9 का मतलब हुआ वर्गमूल का मतलब हुआ जोड़ा अंक। जोड़ा अंक 9 को हम पूरा सकते हैं, लिख सकते हैं रूट के अंदर में 3 गुने 3, तो यहाँ पर 9 पुर जाएगा। उसके बाद क्या किए, यहाँ पर √3 और √3 का जोड़ा लग गया, 2 को 3 निकल गया, इसका मतलब आईपीएस का टोपी उड़ गया। उड़ गया तो यहाँ पर बचा 3, तो यहाँ पर हम लिख दिए 3, यहाँ पर समझ गए। उसके बाद आप लोग, ठीक है, यहाँ पर क्या किए, यहाँ पर लघुत्तम लिए 3, यहाँ पर 2 √3 को उतार दिए। ठीक है, उसके बाद क्या किए, यहाँ पर 3 लघुत्तम ले लिए, 1 के 3 से गुना करेंगे तो 3 होगा, फिर माइनस, उसके बाद 3 से 3 कट जाएगा तो 1 होगा। ठीक है, तो 3 में से 1 गया तो यहाँ 2 लिखे। उसके बाद आ गया यहाँ पर भिन्न के भाग। ठीक है, इसको क्या किए, 2 √3 लिख दिए, उसके बाद गुना करके 3 के ऊपर भेज दिए और 2 के नीचे दे दिए। पलटी समझो, यहाँ पर पलटी मार के नीचे वाला अंक ऊपर चला गया, ऊपर वाला नीचे आ गया। उसके बाद क्या किए, 2 से 2 कट गया, कितना मरतबे कटा, 1 मरतबे, वैसे 1 नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। ठीक है, उसके बाद 3 बटा √3 हुआ। इसका मतलब हुआ जो हम 3 को √3 गुने √3 लिख सकते हैं, इसलिए कि इसको गुना करेंगे तो 9 होगा और 9 का वर्गमूल तो फिर 3 होगा, तो इसलिए हम ऐसा लिख सकते हैं। उसके बाद √3 से √3 हम काट दिए तो बचा क्या, √3। नीचे में 1 मतलब बचा, लेकिन 1 लिखना नहीं, जैसे 3 से 3 कट गया 1 मरतबे, 1 तो बचा, लेकिन यहाँ पर लिखना है √3। तो LHS बराबर RHS प्रूव्ड हो गया। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, ये हो गया, यानी सिद्ध करने वाला सवाल था, ये पहला नंबर सवाल था। उसके बाद आपको बतला रहे हैं दूसरा सवाल। ठीक है, दूसरा सवाल में क्या करना है, दूसरा सवाल जो हम बनाने जा रहे हैं वो भी साबित करने वाला सवाल है, जो कि लिखा हुआ है, यानी यहाँ पर लिखा हुआ है B बराबर 30 डिग्री, 30 डिग्री, तो सिद्ध करे कि, यहाँ पर लिखा हुआ है 1 माइनस cos B, कोष्ठ बंद, फिर 1 प्लस cos B, कोष्ठ बंद, फिर नीचे में लिखना है 1 माइनस साइन B, फिर कोष्ठ बंद, फिर लिखना है 1 प्लस साइन B, B लिखना है, फिर कोष्ठ बंद, उसके बाद लिखना है 1 बटा √3। यही सवाल है। ठीक है, ये सवाल भी बहुत इम्पोर्टेंट है, परीक्षा से दृष्टि से देखें तो ये सवाल इम्पोर्टेंट है। इस पर आधारित कोई भी सवाल आएगा तो बन जाएगा। यहाँ पर क्या करना है, जहाँ जहाँ पर B लिखा हुआ है वहाँ पर B का मान डालना है, जबकि B का मान हमको दे दिया है 30 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर 30 डिग्री ही डालेंगे, इसके अलावा और कुछ नहीं। टोटल B है, जहाँ जहाँ पर B है वहाँ वहाँ पर 30 डिग्री बैठा देना। ठीक है, तो यहाँ पर क्या किए, 1 रहने दिए, यहाँ पर लिख लो पहले LHS, इसका मतलब हुआ लेफ्ट से हम जा रहे हैं और राइट पर हमको पहुँचना है। ठीक है, उसके बाद क्या किए, इसको सवाल को 1 माइनस कॉस, मान डाल दे, यहाँ पर डाल देते हैं सुविधा के लिए, यहाँ पर 30 डिग्री डाल दिए। ठीक है, उसके बाद कोष्ठ बंद कर दिए, यहाँ पर 1 प्लस कॉस, फिर B का मान यहाँ पर 30 डिग्री है, चलो हम 30 डिग्री डाल दिए। ठीक है, और नीचे में फिर हम क्या किए, फिर 1 माइनस साइन B है तो यहाँ पर साइन, यहाँ पर लिखना है 30 डिग्री, कोष्ठ बंद। उसके बाद क्या किए, 1 प्लस साइन, फिर यहाँ पर है B का मान 30 डिग्री, तो फिर यहाँ पर 30 डिग्री डाल दिए। ठीक है, ये हमको 1/3 लाना है। ठीक है, तो यहाँ पर 1 रहने देते हैं, और कॉस यहाँ पर लिखा हुआ है कॉस 30 डिग्री, तो कॉस 30 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2 होता है। कॉस 30 डिग्री का मान होता है 2/√3। फिर यहाँ पर लिखना है 1 प्लस कॉस 30 डिग्री, तो कॉस 30 डिग्री का मान कितना है, कॉस 30 डिग्री का मान फिर वही डालेंगे, यानी √3
3/2 यहाँ पर 2 √3/2 डालेंगे। फिर बट्टा में लिखना है, फिर यहाँ पर लिखना है 1 37 डिग्री। फिर है 37 डिग्री का मान कितना होता है? 37 डिग्री का मान 1/2 होता है। ठीक है, फिर यहाँ पर लिखना है 1 प्लस 37 डिग्री है तो फिर लिखेंगे 1/2। यहाँ पर कुछ न कुछ गड़बड़ है जो कि हम देख रहे हैं। यहाँ पर है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। कहीं ना कहीं ये सूत्र है, अलजेब्रा का सूत्र है जो हम बोल रहे थे, ये कहीं से न कहीं से आकर के इसमें घुस जाएगा। अलजेब्रा के सूत्र पर तोड़ेंगे तो ये काफ़ी मदद और सहूलियत से टूट जाएगा। और इसमें कोई भी वैसे गुना भी करेंगे तो टूट जाएगा, लेकिन ये बहुत लंबा चौड़ा पर चला जाएगा। इसलिए क्या करेंगे, इसमें मिक्सचर सूत्र हम मिला रहे हैं। ठीक है, उसके बाद क्या किए, यहाँ पर जगह नहीं है इसलिए हम इधर बना रहे हैं। यहाँ पर करना है 1 और यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, इसका मतलब इसको स्क्वायर चढ़ा देंगे। यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है तो माइनस कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर √3/2 है और √3/2 है। ठीक है, तो √3/2 के स्क्वायर चढ़ा देना है। ठीक है, यहाँ पर स्क्वायर चढ़ा देना है। उसके बाद इसमें नीचे में है 1। ठीक है, यहाँ भी सूत्र है, सेम है अंक, सेम अंक है प्लस माइनस में। तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 लिखेंगे और प्लस माइनस लिखेंगे और उसके बाद 1/2 है तो यहाँ पर 1/2 के स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे और √3 का होगा 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा। यहाँ पर स्क्वायर का मतलब हुआ 2 बेर करना है, इसका मतलब ना हुआ 9 का वर्गमूल 3 हुआ और 2 दूनी के 4 हुआ। ठीक है, उसके बट्टा में 1 लिखेंगे और यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 होगा और 2 दूनी के 4 होगा। ठीक है, नीचे में 1 डाल करके और इसको भिन्न के घटाव करना है। भिन्न के घटाव करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, यानी इसका लघुत्तम होगा, इसका लघुत्तम हो जाएगा 4, इसका मतलब 4 और -3, फिर इसका लघुत्तम हो जाएगा, 4, तो यहाँ पर लिखेंगे 4 - 1। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर देखो, यहाँ पर करना क्या है, जो 4 में से 3 गया तो यहाँ पर लिखेंगे 1, 4 में से 3 गया तो 1 लिखेंगे और बट्टा 4 लिखेंगे, फिर 4 में से 1 गया तब फिर 3 लिखेंगे और बट्टा में 4 लिखेंगे। इसको पलटी मारना है, 1/4 गुने 4 के ऊपर कर देना, 3 के नीचे। इसका मतलब 4 से 4 कैंसिल हो गया और 1/3 हो गया, जो कि RHS में हमको दिया हुआ है। इसको PROVED प्रूव्ड लिख सकते हैं। ठीक है, आप लोग बहुत बढ़िया से समझे होंगे ये सवाल। ठीक है, इसमें सूत्र पर तोड़े हैं, यहाँ पर a + b × a - b का सूत्र बैठा दिया और कुछ नहीं किया है, और यहाँ पर 1 - sin थीटा 1 + sin थीटा का सूत्र बैठा दिए हैं। यहाँ पर क्या किए हैं, दोनों को बैठाने का बाद इसमें सूत्र है तो 1 का स्क्वायर कर दिए हैं, और यहाँ पर जो देख रहे हैं √3/2 इसका स्क्वायर कर दिए हैं। ठीक है, फिर नीचे में क्या किए हैं, फिर 1 है तो इसका स्क्वायर कर दिए, 1/2 इसका स्क्वायर कर दिए। इसका मतलब हुआ 1 का स्क्वायर 1 हुआ, उसका √3 9 का वर्गमूल 3 हो गया, यहाँ पर 2 दूनी के 4 हो गया, यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 हो गया, यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 2 दूनी के 4 हो गया। भिन्न के घटाव किए, इसका लघुत्तम लिए, 4 लघुत्तम हुआ, ये मतलब इसको भाग लगाए तो 4 × 4 हो गया, उसके बाद 4 से 4 कैंसिल हो गया तो 3 हो गया। फिर यहाँ पर नीचे में 4 से 4 1 के 4 में पढ़ेंगे तो 4 हो जाएगा, और 4 से 4 कैंसिल हो गया, 1 हो गया। 4 में से 3 गया तो 4 में से 3 गया तो 1/4 लिख दिए और बट्टे 4 हो गया। और उसके बाद यहाँ पर 4 में से 3 गया तो 4 में से 1 गया तो 3 हो गया, बट्टा में 4 हो गया। उसके बाद क्या किया, पलटी मारे तो यह 1/4 लिखे, गुने 4 मतलब 4 ऊपर चल गए, 3 नीचे चला तो 4 से 4 कैंसिल, तो बच गया 1/3, जो कि हमको RHS में देखने को मिल रहा है। इसलिए हम यहाँ पर प्रूव्ड मार दिए, ये सवाल साबित हो गया। ठीक है, 2 नंबर क्वेश्चन समाप्त हो गया, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद 2 नंबर का बाद हम बता रहे हैं तीसरा नंबर सवाल। तीसरा नंबर सवाल में जो है साबित करना है, तीसरा नंबर सवाल जो है उसमें लिखना है, तीसरा नंबर में सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि 1 - sin 60 डिग्री। ठीक है, उसके बाद लिखना है cos 60 डिग्री। ठीक है, इसके बराबर में 1
प्लस 10 30 डिग्री बट्टा उस 1 माइनस है 1 माइनस 30 डिग्री, उसके बाद लिखना है 1 प्लस 10 30 डिग्री। ठीक है, बराबर में हमको साबित करना है 2 माइनस रूट 3। ठीक है, 1 माइनस साइन 60 डिग्री, ठीक है, बट्टे कॉस 60 डिग्री। ठीक है, बराबर में है 1 माइनस 10 30 डिग्री 1 प्लस 10 30 डिग्री बराबर 2 माइनस रूट 3 है, जो कि यहाँ पर है LHS, यहाँ पर है MHS, यहाँ पर है RHS। ठीक है, LHS को हम तोड़ेंगे, फिर MHS को तोड़ेंगे तो हमको RHS, मतलब दोनों के तोड़ करके 2 माइनस रूट 3 पुराना है। इसका मतलब यहाँ पर लिखेंगे LHS, यहाँ पर लिखेंगे 1 माइनस साइन 60 डिग्री, उसके बाद कॉस 60 डिग्री। ठीक है, तो उसके बाद क्या लिखेंगे 1 माइनस साइन 60 डिग्री का मान होता है रूट 3 बट्टा 2। ठीक है, उसके बाद बट्टा में 1 दे देते हैं, भिन्न का घटाव करने में हमको सुविधा होगा। यहाँ पर कॉस 60 डिग्री है, तो कॉस 60 डिग्री का मतलब हो गया 1 बट्टा 2। कॉस 60 डिग्री का मान कितना होता है, कॉस 60 डिग्री का मान होता है 1 बट्टा रूट 2। ठीक है, उसके बाद नीचे लघुत्तम लेंगे तो इसका लघुत्तम होगा 2, इसका मतलब 1 के 2 में पढ़ेंगे तो 2 लिखेंगे, उसके बाद 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, रूट 3 लिखेंगे और उसके बट्टा में लिखेंगे 1 बट्टा 2। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर देखो 2 माइनस रूट 3 लिख देंगे, उसके बट्टा में 2 लिख देंगे, उसके बाद पलटी मारेंगे, भिन्न का भाग है, पलटी मारेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे में, 2 से 2 कट गया, जो कि 1 नीचे में लिखना सही नहीं है, इसको लिखेंगे 2 माइनस रूट 3। RHS तो आ गया। ठीक है, RHS तो आ गया, जो हमको पुराना था आ गया। अब हमको क्या करना है, मिडिल हैंड साइड को लेना है। मिडिल हैंड साइड का मतलब हो गया MHS। ठीक है, इसमें क्या करना है 1 माइनस 10 30 डिग्री यहाँ पर लिखना है, 1 माइनस 10 30 डिग्री बट्टे लिखना है 1 प्लस 10 30 डिग्री। तो यहाँ पर क्या करना है 1 को तो रहने देना है, और 10 30 डिग्री का मान 10 30 डिग्री का मान होता है 1 बट्टा रूट 3। ठीक है, यहाँ पर होगा 10 30 डिग्री का मान 1 बट्टा रूट 3, बट्टे में 1 लगा देना है अपना मूल से, फिर लिखना है 1 प्लस 10 30 डिग्री, 10 30 डिग्री का मान होता है फिर वो 1 बट्टा रूट 3। ठीक है, इसका क्या करेंगे, लघुत्तम लेंगे, लघुत्तम लेंगे, इसका लघुत्तम होगा रूट 3। ठीक है, रूट 3 का मतलब हुआ ऊपर में जाएगा रूट 3, फिर यहाँ पर 3 से 3 कट जाएगा तो 1 होगा, उसके बाद 1 के बाद लिखने के बाद फिर इसके नीचे में 1 देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा रूट 3। तो इसका मतलब हो गया रूट 3 यहाँ पर ऊपर में होगा, और प्लस रूट 3 से रूट 3 कट गया तो यहाँ पर 1 होगा। उसके बाद क्या करना है, रूट 3 माइनस 1 बट्टे यहाँ पर रूट 3 लिखेंगे और पलटी मारेंगे तो रूट 3 ऊपर चला जाएगा और नीचे में बचेगा रूट 3 प्लस 1। इसका मतलब रूट 3 से रूट 3 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर बचेगा रूट 3 माइनस 1 और रूट 3 प्लस 1, जो कि आंसर में हमको नहीं आया। यहाँ पर क्या करना, जो 9th क्लास में जो पढ़े थे करनी का नियम, वही नियम यहाँ पर लगाने जा रहे हैं। प्रमेयकरण करके जो बनाते थे वही नियम यहाँ पर लगेगा। ऐसे तो आंसर नहीं आने वाला है, तो हमको करनी का नियम लगाना है। क्या करना है, रूट 3 माइनस 1 रूट 3 माइनस 1, यहाँ पर प्लस है तो ऊपर नीचे माइनस से गुना कर देना है, गुना करना है। यहाँ पर देखो रूट 3 माइनस 1 सेम है तो इसको स्क्वायर चढ़ा देंगे, और नीचे में a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का सूत्र है, तो यहाँ पर क्या करेंगे रूट 3 के स्क्वायर और माइनस 1 के स्क्वायर, ऐसे करना है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद यहाँ पर कर देते हैं जो अच्छा से दिखाई दे। यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर लिखना है, इसको लिखना है रूट 3 माइनस 1 इसका होल स्क्वायर, उसके बाद लिखना है नीचे रूट 3 का स्क्वायर तो रूट हट जाएगा, 3 बचेगा और नीचे में 1 बचेगा। ठीक है, यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए और बी के जगह पर 1 है, ठीक है। उसके बाद 3 में से गया 2 हो गया, इसका हो गया मतलब यानी हो गया 3, 9 का हो जाएगा 3, ये हो गया 1, यहाँ पर हो जाएगा 2√3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा 2√3, ठीक है। यहाँ पर फिर बट्टा में 2 लिखेंगे तो यहाँ पर क्या करेंगे 3 और 1 के जोड़ेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 4 माइनस 2√3 और बट्टे 2 लिखेंगे। उसके बाद कहाँ पर करें, यहाँ पर इसको हम मिटा देते हैं, यहाँ पर मिटा करके और फिर हम लिख रहे हैं, रुक जाइए। यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 2 है, √3 और 2 है। यहाँ पर क्या करेंगे 2 कॉमन ले लेंगे, तो 2 दूनी के 4 होता है, अंदर में 2, ये कॉमन में 2 चला गया, इसको माइनस √3 लिखेंगे और बटा 2, जबकि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 माइनस √3 जो कि RHS में है। यहाँ पर लिख सकते हैं LHS बराबर MHS बराबर RHS, यानी प्रूव्ड हो गया। इसका मतलब हुआ जो 3 इस बिचला मिडिल साइड भी आए तो 2√3 आया, और मतलब LHS को तोड़े तो 2√3 आया, उसके बाद MHS को बिचला को तोड़े तो 2 माइनस √3 आया, जिसको मध्य पक्ष बोलते हैं MHS को, इसको भी आ गया तो इस सवाल साबित हो गया। उसके बाद क्या करना है, देखो यहाँ इसके बाद हमको 3 नंबर सवाल के बाद एक और सवाल बनाना है, जैसे कि यहाँ पर सिद्ध करना है, जो थीटा बराबर हमको दे दिया है, 4 नंबर सवाल है, थीटा बराबर दे दिया है 45 डिग्री, ठीक है, 45 डिग्री। तो यहाँ पर सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, 2 sin थीटा इंटू यहाँ पर लिखना है cos थीटा बराबर sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। यहाँ पर 2 तो लिखेंगे, sin थीटा का मान हमको 45 डिग्री है, यहाँ पर बैठा दो 45 डिग्री, यहाँ पर cos है तो cos में भी 45 डिग्री है, यहाँ पर बैठा दो, मतलब थीटा जहाँ जहाँ पर है ना वहाँ पे 45 डिग्री हमको बैठा देना है, जहाँ पर थीटा आएगा वहाँ पे 45 डिग्री बैठा देना है। फिर यहाँ पर लिखना है साइन, यहाँ पर फिर 45 डिग्री बैठा देना है, कॉस स्क्वायर फिर यहाँ पर 45 डिग्री बैठा देना बराबर 1। इसके मतलब हुआ 2 साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/√2, ठीक है, 1/√2, ठीक से नहीं दिखाई देता है तो लो 1/√2 गुने फिर कॉस 45 डिग्री का मान है, कॉस 45 डिग्री का मान वही रहेगा 1/√2, ठीक है, बराबर यहाँ पर साइन स्क्वायर है, इसका मतलब हो गया साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है, इसमें स्क्वायर लगा देना है। फिर यहाँ पर कॉस 45 डिग्री है तो 1/√2, यहाँ पर फिर स्क्वायर लगा करके और बराबर में 1 देना है, इसका मतलब 2 होगा, गुना करेंगे इसको तो 1, यहाँ पर √2 और √2 के 4 होगा, 4 का वर्गमूल 2 होगा, जोड़ा अंक का वर्गमूल होता है तो 4 का 2 गुने 2 लिख सकते हैं, इसका मतलब 2 को जोड़ा लग गया तो वो 2 लिखेंगे। उसके बराबर में लिखना है 1 का स्क्वायर 1 होता है, √2 है तो 4, 4 का वर्गमूल 2, स्क्वायर का मतलब 2 बार गुना करेंगे और 2 बार गुना करेंगे तो 4 होगा, 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, फिर प्लस यहाँ पर 1 और फिर 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा बराबर में 1। हमको तीनों एक रंग पूरना चाहिए, यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल, 1 बच गया, इसको लघुत्तम लेंगे तो 2 होगा, 1 और प्लस 1, लघुत्तम लेने के बाद 2 एकाएं 2 होगा तो 1 लिखेंगे, फिर 2 एकाएं 1 होगा तो 1 लिखेंगे और बराबर में फिर 1 लिखेंगे, इसका मतलब हुआ 1 बराबर, यहाँ पर जोड़ेंगे तो 2, यहाँ पर 1 और 1 जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, बटा में 2 बराबर 1, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1 बराबर 1, तीनों आ गया 1, इसका मतलब हुआ LHS जो है बराबर MHS अब बराबर में आ जाएगा RHS, PROVED, प्रूव्ड हो गया, ये सवाल साबित हो गया। अब हम तुमको आपको जो है सो लास्ट सवाल बताने जा रहे हैं, जो लास्ट सवाल है जो बताने जा रहे हैं इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसमें लास्ट सवाल जो देख रहे हैं, इसमें देखो 5वां सवाल है लास्ट, ठीक है, और 5वां सवाल में क्या करना है, 5वां सवाल में लिखना है A
बराबर ए बराबर लिखना है 45 डिग्री और यहाँ पर बी बराबर लिखना है 30 डिग्री। तो यहाँ पर सिद्ध करना है 1, मतलब सिद्ध करना है, इसका मतलब PROVED प्रूव्ड, THAT प्रूव्ड डेट। इसका मतलब होगा हमको साबित करना है 1 cot A प्लस साइन B, ठीक है, बराबर 2/√3। ठीक है, इसका मतलब हुआ एक तो लिखेंगे कॉट ए का मान है, कॉट लिखेंगे और कॉट ए का मान है 45 डिग्री, यहाँ पर बैठा देंगे 45 डिग्री। ठीक है, उसके बाद प्लस यहाँ पर साइन बी है, साइन बी तो साइन तो लिखेंगे और बी का मान है 30 डिग्री, यहाँ पर बैठा देंगे, बराबर में 2/√3 है। ठीक है, कॉट 45 डिग्री का मान कितना होता है, कॉट 45 डिग्री का मान 1 होता है, यहाँ पर 1 लिखेंगे और यहाँ पर कॉट 45 डिग्री, कॉट 45 डिग्री का मान होगा 1। ठीक है, प्लस यहाँ पर साइन 30 डिग्री है तो साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/√2, यहाँ पर 2/√3 हमको पुराना है तो यहाँ पर लिखेंगे 1, उसके बट्टा में इसको नीचे में 1 लिख करके और भिन्न के जोड़ कर दो, 2 लघुत्तम हो जाएगा तो 1 के पढ़ेंगे 2 बेर, यहाँ पर 2 लिखेंगे और फिर यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो 1 लिखेंगे। इसका मतलब हो गया 1, 2 1 3/2, इसका मतलब हो गया 1 के नीचे में 1 देंगे और पलटी मारेगा, 1 के नीचे में कुछ नहीं तो 1 दे सकते हैं, 3 को पलटी मार के ऊपर ले जाएंगे, 3 नीचे आ जाएगा। इसका मतलब हो गया इसको गुना करेंगे तो इसमें गुना करने के बाद कितना होगा, इसको गुना करेंगे तो 2 1 यहाँ 2 होगा और बट्टा में 3 होगा, जो कि हमको पुराना था RHS वाला 2/3, यहाँ पर आ गया 2/3, यहाँ पर लिख देंगे PROVED प्रूव्ड, यानी RHS हमको आ गया। यहाँ पर देखो 1, ठीक है, 1/cot A प्लस साइन B लिखा हुआ है, साइन B 2/3 है। उसके बाद क्या किया, 1 रहने दिए, उसके बाद cot 45 डिग्री का मान होता है 1, ठीक है, उसके बाद साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। उसके बाद क्या किए, इसको यहाँ पर लघुत्तम ले लिए, यहाँ पर 1 नीचे डाल दिए और 2 लघुत्तम ले लिए। उसके बाद 1 के 2 में पढ़ेंगे तो 2 होगा, 2 से 2 कैंसिल होगा तो 1 होगा, 2 1 रहने दिए तो यहाँ पर 2 1 3 हो जाएगा, 1 रहने दिए 2 1 3/2 है, सो लिख दिए। उसके बाद 1 के नीचे में 1 देंगे तो यहाँ पर क्या करेंगे, 2 ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे चलाएगा, इसको गुना करेंगे 2 1 2 और नीचे 3 हो गया, प्रूव्ड हो गया। चलो यहीं पर हम समाप्त करते हैं, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अगर अच्छा लगा होगा तो कमेंट और शेयर करें। ठीक है, बाय, यहीं पर समाप्त।